तुम पूछते हो मैं शाकाहारी क्यों बनूं? समझ लो, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है। भोजन शरीर में ही नहीं उतरता, वह चेतना में भी प्रवेश करता है। जो खाओगे वही तुम्हारे खून में दौड़ेगा, वही तुम्हारे विचारों में गूंजेगा, वही तुम्हारे सपनों में भी उतर जाएगा। कोई पूछेगा क्या भोजन का आत्मा से भी कोई संबंध है? हाँ, और बहुत गहरा संबंध है। जैसे ईंधन से आग का रंग बदलता है, वैसे ही भोजन से चेतना का रंग बदलता है। अगर शराब डालो तो लौ नीली होगी, अगर तेल डालो तो पीली, अगर घी डालो तो सुगंधित और उज्जवल। भोजन भी वही करता है। तुम्हारी चेतना की अग्नि उसी से अपना रंग लेती है। मांसाहार हिंसा पर आधारित है। हर निवाले के पीछे किसी जीव का भय है, किसी की हत्या है, किसी की पीड़ा है। और जब तुम उस भय को खाते हो, उस पीड़ा को निगलते हो, तो तुम्हारे भीतर भी वही तरंगें जगती हैं, तुम्हारा खून वही बेचैनी लेकर दौड़ता है, तुम्हारे विचार उसी हिंसा से रंग जाते हैं। ध्यान के मार्ग पर यह सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान चाहता है हल्कापन, पारदर्शिता, मगर मांस तुम्हें बोझिल कर देता है, तुम्हारे शरीर को भारी, तुम्हारे मन को अस्थिर। जैसे कोई पत्थर बांधकर नदी पार करना चाहे तो डूबना तय है। मांसाहार वही पत्थर है जो तुम्हें गहराई में खींचता रहता है। शाकाहार तुम्हें हल्का करता है। तुम्हारे भीतर एक पारदर्शी झरना बहने लगता है, जैसे सुबह की ताजा हवा, जैसे पहाड़ से उतरता जल, जैसे मंदिर की घंटियों में गूंजती शांति। पौधे सीधे सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। फल, सब्जियां, अनाज, ये सब पहली बार की ऊर्जा है, निर्मल, ताजी, जीवन से भरी हुई। और मांस वह तीसरे चौथे हाथ की ऊर्जा है। पहले पौधे ने ऊर्जा ली, फिर पशु ने पौधा खाया, फिर तुमने उस पशु को खाया। बीच में भय जुड़ गया, हिंसा जुड़ गई, मृत्यु जुड़ गई। सोचो, जिस भोजन का आधार ही मृत्यु है, वो जीवन कैसे देगा? जिस भोजन में भय भरा है, वह ध्यान में शांति कैसे देगा? जिस भोजन का रस हिंसा से बना है, वह करुणा को कैसे जन्म देगा? एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक शिकारी रहता था। हर दिन वह जंगल जाता, हिरण मारता, पक्षियों को फंसाता और गर्व से घर लौटता। लोग कहते, देखो कितना बलवान है, कितना साहसी है। लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे से चमक खोने लगी, उसकी आंखों से मासूमियत गायब हो गई। उसके सपनों में हर रात वही हिरण दौड़ते, वही पक्षी चीखते। वह घबरा कर उठ जाता, पसीने से तरबतर। एक दिन गांव में एक साधु आया। शिकारी ने पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? मेरे स्वप्न इतने भयावह क्यों हैं? मैंने तो केवल अपना पेट भरा है। साधु मुस्कुराया, उसने कहा, तुमने अपना पेट नहीं भरा, तुमने अपने भीतर भय भर लिया है। तुम्हारे तीर से मरे हुए हर जीव की चीख तुम्हारे भीतर गूंज रही है। जब तक तुम उनका दर्द खाना बंद नहीं करोगे, शांति तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। उस दिन से शिकारी ने अपने हथियार छोड़ दिए, शाकाहारी हो गया। और कहते हैं कुछ ही वर्षों में उसका चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में शांति उतर आई, उसके जीवन में मौन खिल गया। ये कहानी केवल शिकारी की नहीं है। हम सब जब मांस खाते हैं तो वही शिकारी बन जाते हैं। हम वही भय अपने भीतर उतार लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि ध्यान क्यों नहीं जमता, मौन क्यों नहीं उतरता। मैं नहीं कहता कि शाकाहार तुम्हें बुद्ध बना देगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मांसाहार तुम्हें कभी बुद्ध नहीं बनने देगा। क्योंकि रोज रोज हिंसा खाने वाला व्यक्ति करुणा की भाषा कैसे सीखेगा? रोज रोज भय निगलने वाला इंसान स्वतंत्रता का स्वाद कैसे चख पाएगा? शाकाहारी होने का अर्थ है संवेदनशील होना, अपने से परे देखना, ये समझना कि ये सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ सांस ले रहा है। पक्षी गा रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं, गायें चर रही हैं, और तुम भी उसी संगीत का हिस्सा हो। जब तुम किसी जानवर की हत्या करते हो तो केवल उसका शरीर नहीं मरता, तुम्हारे भीतर भी कुछ मर जाता है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी संवेदनशीलता,
और धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पत्थर बन जाता है। शाकाहारी बनने का अर्थ है अपने भीतर करुणा को जगाना, जीवन के प्रति एक नया आदर्श सीखना। ये केवल आहार नहीं है, ये ध्यान का हिस्सा है। क्योंकि जब तुम बाहर की हिंसा छोड़ते हो तो भीतर मौन खिलता है, भीतर करुणा बहती है। याद रखना, शाकाहार कोई मजबूरी नहीं, कोई नियम नहीं, ये तो जागरूकता है, ये कोई त्याग नहीं, ये प्रेम है, ये कोई दिखावा नहीं, ये संवेदनशीलता है। जब तुम शाकाहारी बनते हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं बनते, तुम लाखों प्राणियों के लिए बनते हो। तुम उस मौन करुणा के लिए बनते हो जो तुम्हारे भीतर फूल की तरह खिलने का इंतजार कर रही है। और यही करुणा, यही संवेदना तुम्हें परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देती है। तो अगर पूछो मैं शाकाहारी क्यों बनूं, तो उत्तर सरल है, ताकि मेरा शरीर हल्का हो, मेरा मन शांत हो, मेरा हृदय करुणामय हो और मेरा अस्तित्व ध्यान के लिए तैयार हो सके।